आज के क्लास में हम लोग वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाले क्वेश्चन को करेंगे। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन को करेंगे। एक चक्कर में मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में 20 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में 20 मीटर की दूरी तय करता है और वह टोटल 8 चक्कर लगाता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए टोटल दूरी कितना तय किया। तो आप बोलिएगा कि एक राउंड में 20 मीटर दूरी तय करता है, तो टोटल 8 राउंड लगाया है, 8 चक्कर लगाया है, तो टोटल दूरी हो जाएगा 160 मीटर। कितना? 160 मीटर। तो यहाँ से कुल दूरी जो होगा, ये कुल दूरी, ये 160 मीटर जो आएगा कुल दूरी आएगा। कितना चक्कर लगाने का कुल दूरी आएगा? 8 चक्कर लगाने का कुल दूरी आ जाएगा कितना? 160 मीटर। तो ये कुल दूरी दो चीज का प्रोडक्ट है। किसका किसका प्रोडक्ट है? एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी। ये 20 मीटर क्या है? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये 8 चक्कर टोटल लगाता है, तो टोटल कवर कितना दूरी कवर करेगा? 160 मीटर दूरी कवर करेगा। तो यहाँ से हम आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं। कुल दूरी बराबर हो जाएगा, कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या। तो टोटल इसमें 3 वेरिएबल है। कौन कौन? एक कुल दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने क्या है? चक्कर की संख्या। तो टोटल 3 वेरिएबल में कोई भी 2 वेरिएबल आपको दिया रहेगा, तीसरा वेरिएबल आपसे पूछेगा। अगर मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है तो चक्कर की संख्या पूछ लेगा। अगर एक चक्कर में तय की गई दूरी और चक्कर की संख्या दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछ लेगा? कुल दूरी। बात समझ में? एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। तो व्यास इतना है तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा? 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1.26 बटा कितना आ जाएगा? 2। ये किस रूप में है? मीटर के रूप में है। तो कहता है कि 500 राउंड लगाने में कुल कितना दूरी तय करेगा, ये वाला चीज पूछा है। तो एक चीज हमको बताइए, वृत्ताकार पथ है तो एक राउंड में अपना परिधि भर दूरी तय करेगा। इसका जितना परिधि होगा एक राउंड में, एक चक्कर में अपने परिधि दूरी तय करेगा, यानी 2πr दूरी तय करेगा एक राउंड में। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो एक राउंड पूरा कवर करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा? 2πr। अगर मान लीजिए वर्गाकार पथ रहता तो इसका परिधि हो जाएगा 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो ये यानी एक राउंड लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? 4a दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी के जगह क्या लिखेंगे? 2πr गुने चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या कितने क्वेश्चन में दे रखा है? 500 इंटू कितना? 500। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कुल दूरी। क्या आ जाएगा? कुल दूरी। अब यहाँ मान पुट कर देते हैं। 2 गुने 22/7 इंटू आर 1.26 बटा कितना? 2 इंटू कितना? 500। तो यहाँ से दशमलव हटा लेंगे तो नीचे डबल शून्य आ जाएगा। ई डबल शून्य से ई डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान रहे यूनिट सब चीज सेम होना चाहिए। यूनिट किस रूप में है? मीटर में। तो ये यूनिट मेरा मीटर में है कि नहीं? मीटर में है। चलिए काटते हैं। 7 से काटिए तो 7 × 7 5 7 7 8 56। 2 से काट लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। 18 पंचे 90 और 90 को 22 से गुना करेंगे। 90 को 22 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी कितना दूरी तय करेगा? 1980 मीटर। कितने राउंड में? 500 राउंड में टोटल कितना दूरी तय करेगा? 1980 मीटर। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि कुल दूरी बराबर एक राउंड में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या।
आगे बढ़ते हैं। कुल दूरी बराबर आपको बताए थे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या, गुने चक्कर की संख्या। तो अब क्वेश्चन में इसके द्वारा तय की गई दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है 8712। तो कुल दूरी के जगह पुट कर दे रहे हैं 8712, लेकिन ये आपका मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना 2 पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या में बदलेंगे तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, यूनिट सेम आ गया। 2 पाई आर इंटू चक्कर की संख्या, यही पूछ रहा है घूर्णन की संख्या निकालने, चक्कर की संख्या निकाले तो चक्कर की संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कितना x। चलिए इसको काटते हैं, काटिए। पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 सते 77, 10 11 नमा 99, 2 11 दूना 22, 11 से कट गया ये। अभी दोनों मिला के कितना आ जाएगा 4 से काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। 792 ऊपर लिख देते हैं 792, ठीक है ना। चलिए अब देख के बताइए 11 से काटते हैं, 11 चौका 11 से काटेंगे 11 सते 77, 11 दूना 22, 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा 18 बार में। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 18 गुने 25 गुने 7। तो पहले गुना कर लेते हैं, 18 पंचे 90 का 9 बाकी 9, 18 पंचे 90, 90 का 0 बाकी 9, 18 दूना 36, 9 36 9 45 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो 0 7 पचे 35 और 7 चौक 28 3 31, यानी इतने चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर? अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 16 मिनट का समय लगता है, तो पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? क्वेश्चन वही है। कुल दूरी बराबर आ जाएगा, कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, ठीक है ना। अब एक चीज हम बताइए, कुल दूरी निकालने के लिए अब एक चीज बताइए, यहाँ आपको चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो कुल दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। तो अब यहाँ चाल पुट करना पड़ेगा। चाल कितना है? 72, लेकिन 72 तो बड़ा इकाई है, छोटा इकाई में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। ये आपका चाल आ गया। अब उसको किससे गुना करना पड़ेगा? समय से। तो 16 दूना 1 33/2, लेकिन ये किस रूप में है? मिनट। ये नीचे में सेकेंड आया हुआ है तो इसको भी सेकेंड में होना पड़ेगा। तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 60 से। ये ध्यान रहे, ये नीचे में सेकेंड है, ये ऊपर में सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया? कुल दूरी आ गया है। अब एक ही बताइए, एक राउंड में कितना दूरी तय करता है? 2 पाई आर। 2 पाई, पाई का मान 22/7। ध्यान रहे ये यूनिट मीटर में है, ये यूनिट क्या है? तो आर भी किस रूप में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो त्रिज्या यहाँ से आ जाएगा 2 6 12, 2 तिया 6, 63, लेकिन किस रूप में आएगा? सेंटीमीटर में। लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग। तो कहता है कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी है, और कितना चक्कर लगाएगा हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कितना? x, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, ध्यान से समझते जाइए। 11 तिया 11 दूना 22, 7 नमा 63, ठीक है ना। ये दोनों मिला के कितना? 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। इधर नीचे में सिर्फ 25 बचा, सॉरी एगो 9 भी है ना, तो 9 से काट लेंगे तो ऊपर से ऊपर कटेगा, 9 8 72। अब ये 2 से काट 3 6 का 18,
अब 6 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो कौन कौन चीज़ बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ, 4, तो 5 चौक 20, अब 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500, और एगो 10 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5000, यानी कितना चक्कर लगाएगा, तो 5000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सब जगह लिखना पड़ेगा, कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 1.33 मीटर है और 380 चक्कर लगाने के लिए कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक चीज बताइए, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर देख के बताइए। ये तो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या में बदलेंगे तो 1.33 और बटा कितने 2। अब ध्यान रहे, क्वेश्चन किस रूप में पूछा है, मीटर में, तो हमको भी तो मीटर में लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में ये मीटर के रूप में ही है, इंटू एक राउंड में तय की गई दूरी और गुने चक्कर की संख्या। तो क्वेश्चन में चक्कर की संख्या कितना दे रखा है, 380। ठीक है, तो यहाँ से कुल दूरी आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या शून्य आ जाएगा, 2 यहाँ 2 शून्य दे देते हैं। अब काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। 7 से काटिए, 7 19 133 होता है, तो यहाँ से वाट बराबर आ जाएगा, गुना करेंगे, नीचे 10 बचा हुआ है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। 5 से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो यहाँ निकटतम लिखा हुआ ना, निकटतम का फिर तो हमको 5 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं भाग दे, इससे अच्छा कौन चीज़ बढ़िया है। 8 को 10 से काटना है, तो एक चीज़ बताइए, पहले 4 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर भाग दो, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट 0.8 लगाओ। कौन आसान है, डायरेक्ट 0.8 लगाओ, वो 2 को मेहनत हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 22 का डबल करते हैं, 19 के स्क्वायर कितना होता है, 361, और 361 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 44 से। तो 4 1 4, 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 1 4, 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, तो ये 4 8 8 5 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा 1588। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, यानी कुल दूरी कितना तय करेगा, 1588 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक पहिया कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या, ठीक है ना। तो कुल दूरी इसमें दिया हुआ है, एक पहिया टोटल दूरी कितना तय करता है, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 88 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 88,000 मीटर हो जाएगा। तो एक राउंड में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7। अब एक चीज बताइए, इसमें त्रिज्या पूछ रहा था, आर नहीं मालूम है तो आर के जगह आर रख दिए है, और कितना राउंड लगाता है, 1000 राउंड, कितना 1000 इंटू हो जाएगा 1000। ठीक है ना, चलिए अब काट लेते हैं। तो ये यूनिट जो आएगा, आर का मान किस रूप में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है ना, 3 को 0 से 3 को 0 कट जाएगा। अब काटते हैं, 22 को काटेंगे तो 22 चौके 88 होता है, और 2 दूना 4, क्रॉस गुना कर लेंगे तो आर बराबर 7 दूना 14, लेकिन किस रूप में आएगा, मीटर में। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ठीक है ना, तो आपको पता है कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या। अब क्वेश्चन में कहता है एक पहिए का व्यास, अब ध्यान रहे यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो यहाँ से कुल दूरी बराबर, कुल दूरी के जगह क्या लिखना पड़ेगा, चाल गुने समय।
तो चाल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़ा इकाई है, छोटा इकाई में बदलेंगे तो इंटू करना पड़ेगा, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इंटू टाइम, इंटू टाइम का मतलब प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट के जगह क्या लिखना पड़ेगा 60 सेकेंड लिखना पड़ेगा। अब बताइए ये मीटर पर सेकेंड वाला सेकेंड कहाँ है नीचे, ई वाला सेकेंड कहाँ है ऊपर। ई सेकेंड से ई सेकेंड कट जाएगा, बराबर ई कुल दूरी आ गया। अब बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में जो तय करेगा 2 पाई, पाई का मान 22/60 इंटू आर। आर क्वेश्चन व्यास दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग देंगे तो 105, लेकिन 105 किस रूप में आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन इधर का यूनिट किस रूप में है मीटर। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या क्वेश्चन में प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, यही चक्कर की संख्या पूछ रहा है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कितने x, ठीक है। x का मान निकालते हैं, ध्यान से बस देखते जाइएगा। काट रहे हैं, काटिए, इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे तो 21 बार में, अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 7 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 से काट रहे हैं ये 5 से, ठीक है ना। चलिए अब आप काटते हैं, इसको 6 से काटेंगे तो 36 का, और 6 से काटेंगे तो 10, 3 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा। अब नीचे में इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर में, ऊपर से ऊपर कटेगा, ऊपर से अब नहीं कटेगा, न 11 से कटेगा न 3 से कटेगा। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है, लगभग में ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो x बराबर गुना करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, 4×5 20, ये 20 पर क्या सुनना, एगो 4×5 20, और 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 पर क्या को सुनना, एगो ई वाला आएगा, एगो ई वाला आएगा, क्या को सुनना आ जाएगा 4 गो ना, 25 चौका 100। तो यहाँ गुना किए हैं तो उसके बदले एगो शून्य यहाँ 40 वाला आएगा, एगो शून्य 10 वाला आएगा। तो यहाँ से ये आपका 33x हो जाएगा, 11 तिया 33, x बराबर 33x बराबर इतना आएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा 33 से भाग देना पड़ेगा। तो 33 तिया 99, एक बचेगा तो शून्य उतरेगा, तो 10 में भाग नहीं लगेगा तो शून्य आएगा। फिर 33 तिया 99, 303.03, यानी प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा 303.03। ओके है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि पहिए का व्यास इतने सेंटीमीटर है तो 12 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी बराबर आपको पता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या पुट करते हैं। तो इस वाला क्वेश्चन में हम सब कितनी दूरी तय करेगा, 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो कुल दूरी निकालना है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर ध्यान रहे इस ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर में पूछा है, किस रूप में। तो एक चीज बताइए, 42 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21, लेकिन 21 को किस रूप में बनाना है मीटर में, तो मीटर में बनाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इंटू चक्कर की संख्या, तो चक्कर क्या को चक्कर लगाता है 12, तो इंटू कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। चलिए काटते हैं, 7 से काटेंगे 7 तिया बट्टा 100 है, तो इसको अब नहीं काटेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। गुना करते हैं, 12 तिया 36 दूना 72 को किससे गुना करना है 22 से, 22 का डबल 44 होता है, बाकी कितना 4। तो 22 7 154, 154 में 4 जोड़ देंगे 158, अब बट्टा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 15.84 किस रूप में है मीटर में। तो 15.84 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। कहता है कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की
गई दूरी गुने क्या हो जाएगा, चक्कर की संख्या। याद हो गया होगा। अब एक चीज बताइए, कहता है एक घिरनी का व्यास 38 सेंटीमीटर है और रस्सी की लंबाई इतना मीटर है, कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका पुल्ली है, अब पुल्ली में ये रस्सी है, रस्सी में कुआं में पानी है, इसको पानी ऊपर करके ले जाने में ये बाल्टी है। अब ध्यान से समझिएगा, रस्सी का लंबाई दिया हुआ है कितना, 24.75 मीटर, ये रस्सी का लंबाई है। अब एक चीज बताइए, पानी ऊपर तब आएगा जब ये पूरा रस्सी ऊपर जाएगा, ये पूरा रस्सी क्या आ जाएगा, ऊपर। तो पूरा रस्सी का लंबाई यानी कितने, कुल दूरी कितना है 24, ये दूरी ऊपर तय करेगा तब ना रस्सी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा। तो कुल दूरी के जगह हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 24.75, ठीक है ना, 24.75। ध्यान रहे किस रूप में है, मीटर में। तो उधर का यूनिट भी हमको किस रूप में लेना पड़ेगा, मीटर में। तो इस रस्सी, इस समझ में आ रहा ना, ये पूरा पानी ऊपर ले जाने के लिए इस रस्सी को पूरा ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो पूरा कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 24.75। तो एक राउंड में कितना दूरी तय करेगा, तो अपना परिधि घिरनी का जो परिधि है उतना राउंड दूरी तय करेगा। तो एक राउंड में 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर क्वेश्चन में देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 10.5 बटा 2 कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। लेकिन ये किस रूप में आएगा, सेंटीमीटर में। इधर का यूनिट किस रूप में है, मीटर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब इधर का यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर में। तो कितना एक राउंड में तय की दूरी, और कितना राउंड लगाएगा हमको नहीं मालूम है, इसको पूरा ऊपर जाने में कितना राउंड लगाना पड़ेगा हमको मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कितना, x। समझ में आ रहा ना, चलिए काटते हैं। इधर देख के बताइए क्या अंक के बाद दशमलव, उधर तो इधर 0 दे देंगे तो इधर भी 2 अंक के बाद हो जाएगा, उधर भी 2 अंक के बाद। अभी दशमलव कम खत्म है, ठीक है। काटते हैं, पहले काटिए। 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 इकाई 7, 7 पचे 35। 50 से काट लेते हैं, 50 तिया, अब 50 का डबल होता है 200, सॉरी 50 का डबल 100 होता है। ई 2 से ई 2 कट जाएगा, ई 2 से क्या बार में कट जाएगा, 11 बार में, ठीक है ना। चलिए 11 से काटते हैं, ऊपर से ऊपर कटता है ना, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 5 11 पचे 55। 3 से काट लेते हैं तो 3 सते 21, 3 पचे 15। यानी पानी को ऊपर करने तक कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, घिरनी को 75 चक्कर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात करें कि वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। एक वृत्ताकार पथ पर एक आदमी दौड़ रहा है, तो इसको पूरा पार करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा, अपना परिधि भर दूरी तय करेगा। एक राउंड में कितना दूरी तय करेगा, अपना परिधि। तो एक चीज बताइए, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी के जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार करने में कितना समय लगेगा। तो पार करने का मतलब एक राउंड में क्या, एक राउंड, तो एक राउंड में कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर क्वेश्चन में दे रखा है 350 मीटर। अब बटे चाल क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है 20। तो 20 तो बड़ा इकाई है, छोटा इकाई में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ई मीटर से ई मीटर कट जाएगा, ये प्रति सेकेंड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 50 बार में। एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये नीचे वाला 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 22 इंटू 18 हो जाएगा। तो 18 से गुना कीजिए तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 से 3 39। इस सेकेंड भी तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितने देर में पार कर जाएगा, 396 सेकेंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पहिए का अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि कुल दूरी बराबर होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या।
चक्कर की संख्या। तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ कुल कितना दूरी तय करता है, 44 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कुल दूरी के जगह कितना पुट कर देंगे, 44,000 मीटर दूरी तय कर देगा, बराबर एक चक्कर में कितना 2 पाई आर, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर, आर कितने दिया हुआ है, लेकिन इसको तो इधर तो मीटर में लिए हैं तो इधर भी मीटर में लेना पड़ेगा, तो 14 बटा कितना 100 करना पड़ेगा, अर्ध व्यास का मतलब तो त्रिज्यीय है। अब ये बताइए मीटर में आ गया है कि नहीं आ गया, 2 पाई आर इंटू चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या हमको नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x, वही पूछ रहा है, यह कितने चक्कर लगाएगा, तो कितने चक्कर लगाएगा हमको नहीं मालूम है तो मान लिया कितना x। अब काटते हैं, 22 का ये डबल होता, ये दोनों मिला के 44 हो जाएगा, तो क्या बार में कट जाएगा, 1000 बार में 44 सेकंड 44 क्या बार में कट जाएगा, 1000 बार में। 7 को काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 2 बार, 2 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 2 पंचे 500, तो x बराबर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 500 पर क्या को शून्य आ जाएगा, 2 को 4 को शून्य, यानी कितना चक्कर लगाएगा, तो 50,000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक आदमी गोलाकार तालाब के चक्कर एक बार में ही पूरा कर लेता है, ये गोलाकार तालाब है, इसको एक बार में पूरा तय कर लेता है चक्कर को। ठीक है, अब कहता है कि उसके कदम के बीच का एक कदम, जैसे मान लीजिए एक टांग है, एगो टांग आगे एगो टांग पीछे रहेगा, बात समझ में आ रहा है, ये लेग है ये लेग। अब कहता है कि एक लेग एक कदम की लंबाई है 44 सेंटीमीटर, एक कदम की लंबाई कितना, यानी एक कदम आगे बढ़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 44 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब उसको कहता है कि तालाब का चक्कर लगाने के लिए कितना कदम लगाना पड़ता है, 700 कदम, कितना, तो यहाँ से कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी यानी ये राउंड कितना, इसको पूरा करने में टोटल राउंड कितना लगाना पड़ता है, क्या कदम लगाना पड़ता है, 700 कदम लगाना पड़ता है, और एक कदम में कितना दूरी तय करता है, 44। तो यहाँ से ये टोटल तालाब का परिधि कितना है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यही राउंड लगाता है, इसी किनारे किनारे राउंड लगाता है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक कदम लगाएगा तो 44 सेंटीमीटर जाएगा, और उसको कितना कदम चलना पड़ता है, 700 कदम चलना पड़ता है, तो टोटल दूरी तय कर लेगा, यहाँ से हो जाएगा 700 गुने 44 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा। तो ये राउंड लगाएगा तो ये जो दूरी होगा किसके बराबर होगा, इसके परिधि के बराबर होगा कि नहीं, परिधि के बराबर होगा। तो परिधि यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 पाई का मान कितना, 2 22/7 इंटू आर बराबर, त्रिज्या यहाँ से निकाल लेते हैं, आर बराबर 700 गुने कितना 44। ध्यान रहे आर का जो मान आएगा उस सेंटीमीटर में आएगा, किस रूप में आएगा, लेकिन मीटर में, क्वेश्चन मीटर में न दिया हुआ है, तो मीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, 44 को 100 से भाग देना पड़ेगा, मीटर में आ जाएगा, काट लेते हैं, 0 कट जाएगा, ये 22 का डबल होता है 44, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे तो आर बराबर कितने आ जाएगा, 7×7 = 49, किस रूप में आएगा, मीटर में। तो हमसे पूछ रहा है तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तालाब का त्रिज्या हम निकाल लिए हैं 49 मीटर निकाल लिए हैं, तो एरिया निकालेंगे तो πr² हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई का मान कितना 22/7 इंटू r², तो 49 इंटू कितना 49, 7×7 आप गुना कर लीजिएगा, 22×7 = 154 होता है, और 154 को 49 से गुना कर दीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पहिए के त्रिज्या इतना मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो अभी बताए थे कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या। तो क्वेश्चन में टोटल दूरी तो दे रखा है कितना 11 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 2 पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर के जगह 0.25
त्रिज्या है तो 0.25 बट्टे 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1/4 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इंटू चक्कर की संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कितना x। काटिए इसको, 11 से काट लेते हैं, 11 1000 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे तो क्या बार में 2 बार में, ये दोनों मिला के कितना 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 7000। क्रॉस गुना करेंगे 1000 गुने 7 कितना हो जाएगा 7, यानी कितना चक्कर लगाएगा 7000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पहिए, वही क्वेश्चन है, कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या, तो टोटल दूरी क्वेश्चन में दे रखा है कितना 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 88,000 मीटर हो जाएगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर इसमें निकालना है, आर नहीं मालूम है तो आर की जगह आर रहने दिए, गुने चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या कितना है 4000। बात समझ में आ रहा है। काटते हैं इसको, 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 22 का डबल 44, और 44 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ही कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 7 बराबर 2r हो जाएगा, तो r बराबर 7/2 यानी 3.5 किस रूप में मीटर में, ये मीटर में न बदले हैं। अगर गलती से सेंटीमीटर में पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब दशमलव हटाएंगे नीचे शून्य आएगा, एगो शून्य से कट जाएगा, यानी त्रिज्या 350 सेंटीमीटर। तब मीटर सेंटीमीटर, मीटर में पूछेगा तो 3.5 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 350 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का 66 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, ध्यान से समझिएगा। कुल दूरी बराबर हो जाएगा, कुल दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने चक्कर की संख्या, गुने चक्कर की संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, इसका चाल दिया हुआ है, इस कुल दूरी के जगह हमको लिखना पड़ेगा दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या पुट करना पड़ेगा चाल गुने समय। क्वेश्चन में चाल दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 66 तो बड़ा इकाई है, छोटा इकाई में बदलेंगे तो इंटू 5/18 किस रूप में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, तो समय के जगह 1 मिनट देना पड़ेगा। 1 मिनट की जगह हमको कितने पुट कर 60 सेकेंड पुट कर सकते हैं। ये आपका कुल दूरी आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कुल दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है ना, ये प्रति सेकेंड वाला ये सेकेंड वाला कट जाएगा। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर क्वेश्चन में ध्यान रहे त्रिज्या कहते हैं 70 सेंटीमीटर, इधर का यूनिट मीटर है, सेकंड से सेकंड कट गया, ये क्या बचेगा मीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे 70/100, लेकिन ये किस रूप में मीटर, दोनों मीटर आ जाएगा। कितना चक्कर लगाएगा हमको नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कितना x। ठीक है ना, काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। अब ध्यान से देखते जाइएगा, 22 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब उधर कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं बचा हुआ है, अब क्रॉस गुना होगा तो x बार 18 बचा हुआ है ना, तो 18 बचा हुआ तो 3 से काटेंगे तो क्या बार में 6 बार, 6 से काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 25 और 25 से 10 से ना 250, यानी कितना चक्कर लगाएगा 250 चक्कर लगाएगा। अगर कोई छूटा होगा तो गुना कर लीजिएगा, 25 10 की 250, यानी टोटल 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चक्कर लगाएगा 250 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।